और दोस्तों आ गई हूँ अपनी एक नए वीडियो के साथ मध्य प्रदेश की सिंचाई को लेकर। टॉपिक छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। हर साल इससे कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। और बच्चे क्या करते हैं, कठिन कठिन के चक्कर में ये जो छोटे छोटे इजी टॉपिक होते हैं जिनसे प्रीलिम्स क्लियर होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक से उस चैप्टर को तैयार नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है और वही 1-2 नंबर जो है कट ऑफ डिसाइड करता है। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना क्यों है ये भी बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि 2000 ये मेरे सामने 21 का पेपर है प्रीलिम्स का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सिंचाई परियोजनाएं दी थी और जिला दिया था, ठीक है। तो बरगी परियोजना तो मुझे पता है कि मैं जबलपुर से हूँ, तो मुझे पता था कि ये जबलपुर में है। तवा परियोजना सबको पता है होशंगाबाद में है। मटियार बांध परियोजना भी मंडला में है। वारना घाटी जो है वो उज्जैन में नहीं है, ठीक है। उज्जैन जिला उससे लाभान्वित नहीं होता है। तो ये भी मुझे पता था, तो ये मेरा सवाल सही हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे। वो नोट्स तो कटे-फटे हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल अच्छे से उसको लिख दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हम पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो सब्र ज़रूर पकड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सिंचाई के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो कुएँ व नलकूप है। यदि मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो कुएँ व नलकूप है। इससे टोटल कितना परसेंटेज, तो 66.9% जो है सिंचाई इसी से होती है, कुएँ व नलकूप से। उसके बाद नहरों से होती है जिसका परसेंटेज है 17.9, और फिर है लेक 3.2। आप कहोगे मैडम इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो, तो एमपीपीएससी का कभी कभी ये होता है, मूड होता है, कुछ टफ परसेंटेज से रिलेटेड डेटा पूछ लेते हैं, तो वो भी आप ना छूटो। मेरा मेन उद्देश्य है कि प्रीलिम्स क्लियर हो, चाहे वाई हुक चाहे वाई कुक, कैसे भी करके इसको क्लियर करना है। तो हमें छोटे से छोटे पॉइंट को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो कुएं व नलकूप से सिंचाई एक्चुअली कहाँ होती है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है, जहाँ मालवा पठार आता है। 66.9 मैंने बता दिया है। इससे लाभान्वित जिले ये दिए हुए हैं। नहरें से मेनली कहाँ होती है, तो चंबल में होती है। पूरा बुंदेलखंड आता है, या उसे कह सकते हैं कि पूरे उत्तरी जिले लाभान्वित होते हैं। झीलों व तालाब से सिर्फ बालाघाट व सिवनी में सिंचाई होती है, ठीक है। अब हम कुछ संयुक्त परियोजनाएं देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन है, तो उर्मिल है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को ही राजघाट परियोजना कहते हैं या माता टीला परियोजना कहते हैं, ठीक है। ये किस नदी पे है, तो ये बेतवा नदी पे है। केन परियोजना केन नदी पे है। सिंहपुर बैराज ग्रेटर गंगा परियोजना, इसे याद रखिएगा नाम को। ये केन नदी पे है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। फिर हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कौन कौन सी हैं, तो संजय सरोवर परियोजना है जो बैनगंगा नदी पे है। पैंच परियोजना है, राजीव गांधी परियोजना है, बाघ परियोजना है, और कार्लो सरार, ठीक है, जो बाघ नदी पे है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में 2019 में पूछा गया था। उसमें ये वाला बांध पूछा गया था कि जवाहर कोटा बैराज कहाँ पर है। जिले दे दिए थे, तो ये कोटा में है। ये है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। गांधी सागर जो है वो मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़ में है। जवाहर कोटा बैराज जो है कोटा में है। माही परियोजना माही नदी पे है। बाग सागर सोन नदी पे है। बाग सागर नहीं, बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, जो एमपी यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब मैं पूछूं कि सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो चंबल नदी घाटी परियोजना ही मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, जो 1953 से 54 के बीच चालू की गई थी, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये बेसिक था। और एक और बेसिक नॉलेज ले लें तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है, नर्मदा जल विवाद न्याय अधिकरण 1989, इस सन को याद रखिएगा।
इसने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी आवंटित किया था इसी न्यायाधिकरण ने। ठीक है। सरदार सरोवर भरूच जो है गुजरात में है, ये नर्मदा की मैं बता रही हूँ आपको, अब नदी घाटी परियोजना है। इंदिरा सागर बांध है पुनासा खंडवा में, ओंकारेश्वर परियोजना है मंदाता खंडवा में है, महेश्वर परियोजना धार में है। तो ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, ताकि जब आपको मैच करने दिया जाए, मैच द फॉलोइंग्स आए, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो ये मैंने आपको 2 बता दिए हैं, नर्मदा नदी घाटी और चंबल। अब हम कुछ छोटी नदी परियोजनाओं को देख लेते हैं। ठीक है। छोटी सिंचाई परियोजनाएं, इनको सिर्फ दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, फिर भी मैं बता देती हूँ यदि राइटिंग ना समझ में आए। तो तवा परियोजना तवा नदी पे है, होशंगाबाद में है ये। अवंती सागर बरगी बांध बरगी नदी पे है, ना कि नर्मदा पे। जबलपुर मंडला सिवनी इससे लाभान्वित होते हैं। जोबट को अब चंद्रशेखर परियोजना कहा जाता है, जो हथनी नदी पर है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो धार और झाबुआ। हलाली परियोजना को अब क्या कहते हैं? सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं। हलाली किसकी सहायक नदी है? ये अभी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसे पूछा था, हलाली किसकी सहायक नदी है? तो हलाली बेतवा की सहायक नदी है। इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो विदिशा और रायसेन। बाण सागर को अच्छे से करके जाइएगा। बाण सागर क्योंकि एमपी, यूपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है। बांध का जो निर्माण है वो शहडोल जिले में हुआ है, देवलोद में हुआ है। रीवा और सीधी से लाभान्वित होते हैं। माता टीला बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट परियोजना कहते हैं। ये बेतवा नदी पर बनी है। इससे एमपी के 6 और यूपी के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। पेंच जो है पेंच नदी पे है, बालाघाट छिंदवाड़ा। ये यहाँ पे मैंने संयुक्त नाम लिख दिए हैं। ठीक है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बावनदड़ी परियोजना भी बालाघाट और सिवनी जिला लाभान्वित होता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पे है, छतरपुर पर है, मध्य प्रदेश और यूपी से लाभान्वित होते हैं। संजय सरोवर बैनगंगा में है, बालाघाट और सिवनी जिला लाभान्वित होता है, एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। थावर परियोजना थावर नदी पे है, मंडला से लाभान्वित होता है। ये वाला पूछा गया था कोलार परियोजना, कोलार, तो इसमें सीहोर और रायसेन दिया था, तो सीहोर जो है सही आंसर है। ठीक है। जो पूरे भोपाल जिले को जो है ना पानी इसी परियोजना से मिलता है, पेयजल। माही परियोजना माही नदी पे है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। धारवा झाबुआ में लाभान्वित होते हैं और माही परियोजना से ही इंदौर को पेयजल की पूर्ति होती है। नरगवा परियोजना जो है केन नदी पे है, छतरपुर से लाभान्वित होता है। ये एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। तो बच्चों छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, छोटे से छोटे चैप्टर को भी अच्छे से तैयार करके जाना है। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और आपको एक सलाह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो श्योरिटी है मुझे अपने आप पर और अपने नोट्स पे पूरा विश्वास है कि जो व्यक्ति इससे वीडियो से पढ़ाई करेगा उसका एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मैं अभी पंजाब में सेटल हो गई हूँ, तो इसलिए फ्री बैठने से अच्छा मैं सोचती हूँ कि उन बच्चों को जो बिगनर्स हैं या जो इधर उधर गाइडेंस जिनको नहीं मिल पा रहा है, अच्छी कोचिंग संस्थानों में जो नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इन छोटी छोटी वीडियोस को देखकर अपने नोट्स बनाएं इत्मीनान से, प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर कर जाएंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें दोस्तों जिनको कोई गाइडेंस नहीं है और जो जस्ट बिगिनर हैं लेकिन पीएससी क्लियर करने का उनका सपना है। तो सपने को पूर्ति ज़रूर मैं करूँगी, आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।